ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में हाशिए पर हो गया है। एक जमाना हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में लगातार 8-8, 10-10 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं। यानी देश में कहीं मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। और आज ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं। जब दूसरी जाति की बैठकें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, तब तो धमकी नहीं दी गई। ब्राह्मण समाज को दिया गया तो बैठक हुई तो धमकी क्यों? अखिलेश यादव जी ने ये सब परिस्थितियां नहीं थी, बावजूद उसके भी दूरदर्शिता पूर्वक ध्यान दिया और माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल को बनाया, जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया। वर्तमान में एसआईआर भी चल रहा है, एसआईआर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जिस एसआईआर को लाकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि इसमें रोहिंग्या घुस गए हैं, उनको हम छांट रहे हैं, तो उनकी संख्या कहाँ गई? उनकी संख्या तो सरकार को बतानी चाहिए, आयोग को बताना चाहिए ना। निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों की मौत तो इसी से ना हुई, 2 दर्जन से अधिक मौत हुई कि बहुत जल्दी करना है, जल्दी विदेशी खोजना है, तो विदेशी तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में करा इतना वोट कट गए, उसमें रोहिंग्या के कितने कटे, ये तो बताना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि जो है कि समाजवादी पार्टी जो है कि केवल यादव और मुस्लिमों की पार्टी है। यादव चमार इसलिए बदनाम है कि वो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में अगुवाई करता है। योगी सरकार ये कहते हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से लागू कराया जाए। ऐसे ही कानून व्यवस्थाओं बनाए रहें ताकि उनको हटाने में हम लोगों को कम दिक्कत जाए। सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। सर, जिस तरह से देखें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के नेताओं ने बैठक की, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता थे, उसको लेकर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपना जो है कि कड़े निर्देश दे दिए ब्राह्मण सभा के नेताओं को। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? जब दूसरी जाति की बैठकें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया, तब तो धमकी नहीं दी गई। ब्राह्मण समाज को दिया गया तो बैठक हुई तो धमकी क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी जातियों की बैठकें लखनऊ में बुला के करती है, वह कोर्ट का बहाना बना करके उत्तर प्रदेश में सभी जातियों के सम्मेलनों पर रोक क्यों लगा दिया? क्यों नहीं परमिशन दे रही है? इतना पीडीए से घबरा गई। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में हाशिए पर हो गया है। एक जमाना हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में लगातार 8-8, 10-10 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं। यानी देश में कहीं मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करते थे। और आज ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बन पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वोट देने के बाद उनको मिला क्या? अगर वो सोच रहे हैं और सोच के बैठक कर रहे हैं कि आखिर एक ही तरफ के अपराध में ब्राह्मण के घर तो बुलडोजर चला जा रहा है, लेकिन एक जात के घर नहीं जा रहा है। एक ही तरफ के अपराध में ब्राह्मण समाज अपमानित हो रहा है और दूसरे लोग बचाए जा रहे हैं। एक ही तरह के अधिकारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सारे ब्राह्मण हाशिए पर हो गए। जो बड़े अधिकारी थे हाशिए पर चले गए, एक प्रमुख सचिव से लेकर के सारा। तो इस ब्राह्मण समाज इस अपमान का बदला के ले रहा है। और देखिएगा 27 आते 27 के चुनाव से 3 महीना पहले आधा सैकड़ा ब्राह्मण विधायक समाजवादी पार्टी के साथ होंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने ये सब परिस्थितियां नहीं थी, बावजूद उसके भी दूरदर्शिता पूर्वक ध्यान दिया और माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल को बनाया, जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया। तो हमेशा से ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है अखिलेश यादव ने, और ब्राह्मण समाज इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। सर, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जाते हैं कि जो है कि समाजवादी पार्टी जो है कि केवल यादव और मुस्लिमों की पार्टी है, और वर्तमान में एसआईआर भी चल रहा है, एसआईआर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए,
संपूर्ण दलित समाज और ओबीसी समाज का हक लूटने वाले लोग खाते अपने हैं, दिखाते हैं यादव और चमार को। इस बात को ही तो पीडीए समझ रहा है, इसी बात को तो पीडीए समझाया है कि यादव चमार इसलिए बदनाम है कि वो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ने में अगुवाई करता है। इसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने समझ लिया है। अब ये बहकावे वाली बात नहीं चलेगी। इसी का परिणाम 24 के चुनाव में आपने देखा कि खूब भड़काया गया, खूब बहकाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारी। एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी का 70% वोट गायब हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता 4-4 जगह 5-5 जगह मकान होती हैं, हर जगह से वोट देते थे, लेकिन अब तो एक ही जगह रह गए। तो जो उत्तर प्रदेश में करीब 2-2.25 करोड़ के करीब जो मतदाता गायब हुए हैं, तो उसमें मृतक वोटर, डबल वोटर, शिफ्ट वोटर, ऐसे वोटरों की तो गणना हो गई। लेकिन जिस एसआईआर को लाकर भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि इसमें रोहिंग्या घुस गए हैं, उनको हम छांट रहे हैं, तो उनकी संख्या कहाँ गई? उनकी संख्या तो सरकार को बतानी चाहिए, आयोग को बताना चाहिए ना, क्योंकि हुआ तो यही खड़ा हुआ। हमारे 2 दर्जन से अधिक बीएलओस की मौत तो, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों की मौत तो इसी से ना हुई। 2 दर्जन से अधिक मौत हुई कि बहुत जल्दी करना है, जल्दी विदेशी खोजना है, तो विदेशी तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में करा इतना वोट कट गए, उसमें रोहिंग्या के कितने कटे, ये तो बताना चाहिए ना। सर, एक सवाल यह है कि कानून व्यवस्था की बात है। योगी सरकार ये कहते हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से लागू कराया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही कानून व्यवस्था बनाए रहें ताकि उनको हटाने में हम लोगों को कम दिक्कत जाए। सारे अपराधी विदेश चले गए, प्रदेश छोड़ के भाग गए, किसका बयान है? सारे अपराधी या तो जेल में हैं, किसका बयान है? तो फिर अपराध क्यों हो रहे हैं? क्यों आए दिन हत्याएं का ग्राफ बढ़ रहा है, लूट का ग्राफ बढ़ रहा है? चलिए मैं आपको पूर्वांचल में दिखाऊं, कोई दिन नहीं बचता है और कोई थाना नहीं बचता है कि जहाँ की लूट न हो गई हो, जहाँ हत्या न हुई हो, जहाँ न हो रहा हो, जहाँ भ्रष्टाचार न हो रहा हो। सारे अपराधी कहीं नहीं गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। भाजपा का जितना बड़ा नेता, उसके पॉकेट में उतना बड़ा अपराधी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।